प्रदेश में पिछले दिनों 8 कैडर के अभ्यर्थियों ने सिफू पर धरना दिया था, जिसमें तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी थे वो थे, लेकिन 7 कैडर की भर्ती पूरी हो चुकी है और फार्मासिस्ट कैडर पिछले 7 दिनों से लगातार सिफू के सामने बैठा है। मैं हाल फिलहाल दिखाना चाहूँगा, ये सिफू है, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान। यहाँ के इसको जिम्मेदारी दी गई थी इस तमाम भर्तियों को पूरी करने के लिए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे अभ्यर्थी जो है वो बैठे हैं। मेरे सामने देखिए, धरने पे माध्यम से इन्होंने मांग रखी है कि इनकी अंतिम वृत्ति सूची है वो जारी की जाए, लेकिन आज 7 दिन हो चुके हैं। और सबसे बड़ी मना वाली बात यह है कि महिलाएं और युवा बेरोजगार है वो लगातार यहाँ पे धरने के माध्यम से अपनी मांग कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मांग इनकी सुनी नहीं जा रही। तारीखों पे तारीख इनको मिल रही है। मेरे साथ दीपक संघानी मौजूद है जो पूरे धरने का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दीपक, 7वां दिन है आज। सबसे बड़ी बात विडम्बना ये है कि हाल फिलहाल तक आपको कोई डेलीगेशन नहीं हुआ तरीके से, ना कोई आश्वासन मिला, ना कोई अधिकारी जो है या सरकार के नुमाइंदे हैं वो अब तक नहीं पहुँचे। क्या कारण रह सकता है? क्या लगता है कि आपको आपकी मांग कब तक मानी जाएगी? कारण के बारे में तो अधिकारी जानते हैं कि भाई क्या कारण रहा और क्यों नहीं डेलीगेशन बोला और क्यों कार्य नहीं कर रहे हैं। बट हमारी तो जिद यही है कि आप जब तक हमारी फाइनल लिस्ट जारी नहीं करोगे हम यहीं बैठे रहेंगे और यहीं पे हम लोग यहाँ धरना देते रहेंगे। लेकिन दीपक, सबसे बड़ा सवाल है, यहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको। जहाँ तक मेरा आकलन किया है मैंने, करीब 2.25 लाख रुपये का लगभग लग चुका है और दिल्ली का 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा आपको हो रहा है। तो कहाँ से अपना मैनेज करेंगे, क्योंकि एक वैसे नौकरी नहीं है आपके पास, और दूसरी बात कितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे एक दूसरे से? सर, इसके अंदर अभी तक तो हमने कंट्रीब्यूट नहीं किया क्योंकि हमारे कुछ साथियों ने इसको अपनी तरफ से ये व्यवस्था कर रखी है। अगर लंबा चला तो हो सकता है हमें कंट्रीब्यूट भी करना पड़े, मगर हमारे कुछ फंड पहले से पड़ा था और कुछ हमारे साथियों ने जो भंडार के हैं उन लोगों ने अपनी तरफ से ये सारी व्यवस्था अभी तक सुचारू रूप से चला रखी है। और ज़्यादा लंबा चला और हमें ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत पड़ी तो हम कंट्रीब्यूट भी करेंगे, और ये कंट्रीब्यूट हो सकता है कि 2000 बंदे मिलकर के 200 रुपये करीब, तो 4 लाख 5 लाख जो भी होगा हम लोग करेंगे। लेकिन कब तक ये रणनीति रहने वाली है कि आपकी मांग जो है कब तक मानने की उम्मीद है आपको? क्योंकि पहले भी मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे बात करने की, कि आपको उम्मीद लगी थी, लेकिन हाल फिलहाल 7 दिन हो चुके हैं और 7 तारीख तक का इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, फिर 10 तारीख हुई, आज 10 तारीख है, लेकिन आज हाल फिलहाल भी कोई सूचना की तरफ से नहीं है। कोशिश तो आज की थी कि आज हमारी फाइनल लिस्ट यहाँ से सिफू से SCS मैडम के पास चली जाएगी, मगर अब हाल फिलहाल अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि गई या नहीं गई है, और ऐसा लग भी रहा है कि शायद यहाँ से नहीं गई है किसी न किसी कारणवश, या कोई काम अभी तक पेंडिंग है। तो हमारे तो यही है कि जब तक ये काम फटाफट नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे और अपनी ये लेकर ही जाएंगे। और उम्मीद है कि 1 या 2 दिन के अंदर हो जाए। अगर नहीं होता तो हमें उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आगे होली का त्यौहार आने के कारण 2-3 दिन छुट्टियाँ भी हो सकती है और छुट्टियाँ होने से हमारा काम और पेंडिंग हो सकता है। तो हम पूरा जोर ये लगा रहे हैं कि होली से पहले हमारी फाइनल सूची दे, ताकि हम सभी 3067 जो फार्मासिस्ट है वो अच्छी तरह से होली मना सकें। देखिए, यहाँ पे सबसे बात यह है कि अब होली का त्यौहार जो है निकट है। आज 10 तारीख हो गई है और 13 तारीख को होली का त्यौहार है, लेकिन ये फार्मासिस्ट अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे लगातार बैठे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार कैमरे के सामने, ये फार्मासिस्ट अभ्यर्थी यहीं पे होली मनाने का इन्होंने प्रण लिया है जब तक इनकी लिस्ट जो है वो जारी नहीं की जाएगी। और सबसे बात विडम्बना वाली बात यह है कि महिलाएं भी यहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि इनको भी नौकरी की टेंशन है और तलाश में लगातार भटक रही हैं कि कैसे भी इनकी वजह सूची है वो जारी की जाए। ये नन्हे मुन्ने बच्चों को लेकर यहाँ बैठी हैं। विडम्बना की बड़ी बात यह है कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तब इनका मुद्दा बनाया था, लेकिन हाल फिलहाल महिलाएं 10 से ज़्यादा आंदोलन था। मैडम, क्या कहेंगे? बच्चे को गोद में लेकर 7वां दिन आज कुछ कहने को बचाई कहाँ है। अब इन्होंने शिफू वालों ने कुछ छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए। आप तो खुद लगातार देख रहे हो, हम कंटिन्यू बच्चे को लेके आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये फार्मासिस्ट की भर्ती पे से विश्वास ही उठ गया। गवर्नमेंट नई वैकेंसी निकाली है, अरे पुरानी तो पूरी कर लो। तुम नई वैकेंसी देके क्या करोगे? जो पुरानी तुम्हारी पेंडिंग पड़ी है, तो नई वैकेंसी निकाल के क्या कर लोगे? अब क्या लगता है कि आपकी मांग कब तक मानी जाएगी? क्योंकि यह 7वां दिन है और पहले भी 23 दिन तक धरना चला था। अब क्या लगता है आपको, क्या रणनीति रहने वाली है? ये इन्होंने तो है ना, पहले भी PV लिस्ट के लिए भी धरना दिया था जब इन्होंने PV लिस्ट दी थी। अभी भी आज 7वां दिन है धरने का, अभी तक तो लिस्ट की कोई संभावना नहीं है। अभी गए थे 2 लोग हमारे अंदर, उनको ऐसे बोला कि आप 1 घंटे वेट करो, उसके बाद में बताएंगे आपको। अब इनको 1 घंटे में ये सोच विचार कर लेंगे कि हमको क्या जवाब देना है। इनके पास पहले से गोली तैयार होती है कि हमको ये जवाब देना है। इनकी कोई संभावना नहीं लग रही कि लिस्ट दे दे। जब हमारा सारा काम पूरा हो गया तो इनको समस्या कहाँ आ रही है ज्वाइनिंग देने में? पैरामेडिकल के 8 कैडर थे, 7 कैडर की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। फार्मासिस्ट कैडर ही ऐसा है जिसके लिए इनके पास में कोई जवाब नहीं है। ये बताए तो सारी समस्या। हम लोग यहाँ बैठे परेशान हो रहे हैं, हमको कोई ना तो पूछता है। इतने लोग यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, ना तो कोई हमको पूछता है अंदर जाके कि इनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है फार्मासिस्ट वालों को, जो आप इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे ना। डेलीगेशन नहीं हुआ अभी तक? अभी नहीं हुआ।
क्यों आगे तो बात नहीं पहुंची आपकी? अभी तक तो जाते हैं डेलीगेशन, लेकिन कह रही हूँ ना, इनके पास में आगे आगे जवाब तैयार रहते हैं, इनके पास में बहाने तैयार रहते हैं आगे आगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे, आज दे देंगे, कल दे देंगे। अभी भी गए थे 2 जने, ऐसे बोले कि आप 1 घंटा वेट करो, 1 घंटे बाद में बताते हैं आपको। अब क्या रहा? 1 घंटे बाद में बुलाया ना, अभी जस्ट 1 घंटे बाद में लगता है कि 1 घंटे बाद आपको? मेरे को तो कोई उम्मीद नहीं है 1 घंटे बाद में। तो देखिए विडम्बना देखिए, अब हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि यहाँ की जो सरकार है, बदलाल सरकार, वो लगातार दावे कर रही है कि बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी, लेकिन हालात वहाँ पे उल्टे हैं। 1-1 घंटे 2-2 घंटे का नाम ही सिफू लिया जा रहा है। मेरे साथ मैडम मौजूद है। मैडम क्या नाम आपका? मैडम देखिए, ये मैडम दिखाना चाहूँगा कैमरे के सामने, ये ऐसे भग रही है जैसे कबूतर के झुंड में किसी ने पत्थर मार दिया हो। खैर मैडम क्या नाम आपका? नहीं बोलो, नाम बोलो, अभी तो बोल रहे थे। मैडम आप बता दीजिए क्या नाम आपका? लक्ष्मी मीणा। कहाँ से पहुँची है लक्ष्मी? मैं सर चाकसू से आई हूँ। अच्छा, बच्चे को लेकर आई है। सबसे बड़ी बात विडम्बना यह है कि एक महिला है और एक बच्चे को साथ लेकर यहाँ पे धरने पे बैठी है। क्या पूरी मांग है, क्या आपको आश्वासन मिल रहा है? यही मांग है कि हमारी फाइनल लिस्ट जारी करो और हमें नियुक्ति दो, और कोई मांग नहीं है, बस हमारा इतना सा काम पूरा कर दो। मैं तो गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें नियुक्ति दे दो, हमारी फाइनल लिस्ट जारी कर दो। ठीक है मैडम, क्या कहेंगे आप? अगर सरकार को हमारी परवाह है तो सूची जारी करो आज के आज, नहीं तो आगे कार्यक्रम देखा जाएगा। क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए अब स्थिति ये है कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो उग्र आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। 7 दिन हो चुके हैं। मैं पहले बता चुका हूँ कि पहले भी 23 दिनों तक धरना चला था। 8 कैडर के तमाम अभ्यर्थी थे, 20,546 अभ्यर्थी, उन्होंने इसी सिफू के इसी ज़मीन पे इसी जगह पे धरना दिया था, जिनमें 7 कैडर पूरे हो चुके हैं और उनकी भर्तियाँ हो चुकी हैं। लेकिन फार्मासिस्ट कैडर हाल फिलहाल अकेला अब दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। ना इनकी सुनवाई हो रही, ना इनके डेलीगेशन हो रहा। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि सरकार जो है दावे कर रही है वो पग पग पर फैलाते नजर आ रहे हैं। मैडम क्या कहेंगे आप? सर सेम ओपिनियन है जो बाकी सब ने बोला है कि इतना टाइम हो गया, इतना। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे? 7 दिन हो चुके हैं और 7 दिन बीत जाएंगे। लिस्ट के इंतजार में कोई आश्वासन तो दे। हम एक रोजगार के लिए बैठे हैं, अपनी किसी मर्जी से तो यहाँ बैठे नहीं है, या हम आके ऐसे बैठ गए कि चलो यहाँ पे बैठ जाते हैं। हम अपने किसी मोटिव के साथ में यहाँ पे हैं, और वही मोटिव अगर पूरा नहीं होगा तो हमें नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा किसी ना किसी तरह। नेक्स्ट स्टेप सर सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे हमारी पूरी टीम डिसाइड करेगी वही करा जाएगा नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि यहाँ बैठने से 7 दिन तो निकाल दिए। आपने गजेंद्र सिंह खीमचा जो चिकित्सा मंत्री उनसे बात की, तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की? सर सब कुछ चल रहा है, ट्विटर चल रहे हैं, ग्रुप में वीडियोस चल रही है, न्यूज़ चैनल पे वीडियोस चल रही है, लेकिन क्या रिजल्ट क्या आ रहा है इसका? कुछ आश्वासन मिल रहा है क्या? हमारे पास कोई रिपोर्ट आई है कि अब आपकी लिस्ट इस तारीख को आने वाली है, या कुछ भी एक अपडेट? पहले 7 तारीख को नाम लिया था इन्होंने और 9 तारीख हो गई, कुछ नहीं आया। आप देख लीजिए, रोज आता है कि आज आ जाएगी, तो क्या न्यूज़ है कुछ ऐसा चीज़ जो होने वाली है जो अभी तक कुछ फिक्स नहीं है? और ये एक प्रोसेस होता है, अगर सरकारी काम भी चल रहे तो प्रोसेस होते हैं कि उनकी डेट डिसाइड होती है कि इस डेट को आपका ये चीज़ हो जाएगा। जब पहले भी सारे काम हुए तो इस काम में यहाँ क्या दिक्कत आ रही है कि इस पर एक डेट फिक्स नहीं हो रही है? अगर काम में आप कर रहे हो तो आपको डेडलाइन भी मिली होगी ऑफिस से, तो हमारी लिस्ट के साथ में ऐसा क्यों? और ये हमारे साथ अभी से नहीं 13 साल से होता हुआ आ रहा है, तो फिर सब लोग परेशान है इस चीज़ को लेकर। अगर हमें डेट दे दें तो हम क्यों परेशान करेंगे? यहाँ के बैठने का मोटिव क्या? हमारे पास कोई ओपिनियन ही नहीं है कि हम क्या इस लिस्ट आएगी कब आएगी पता नहीं, कब तक बैठे रहेंगे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि सर कोई अपडेट ही नहीं है। अपडेट हो तो इंसान उसके अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करता है कि अब लिस्ट आएगी, अब हमें ये काम करना है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, या अब ज्वाइनिंग का ये डेट रहेगा। बाकी वैकेंसीज में किया है, उनकी लिस्ट का अपडेट था, अब हमारी लिस्ट के साथ ऐसा क्यों? अपडेट ही नहीं है कोई, और कोई बताने के लिए भी रेडी नहीं है। यहाँ हम बात करने के लिए बैठते हैं, कोई बात करने के लिए रेडी नहीं है, तो यहाँ बैठने का बस सिर्फ बैठे हैं ताकि किसी भी तरीके से सरकार का ध्यान हमारे ऊपर आए। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि इन्होंने कि अब लगातार जो अभ्यर्थी है वो इसलिए बैठे हैं कि इनको लिस्ट चाहिए, लेकिन सरकार के नुमाइंदे जो हैं वो अंदर आराम से एसी में फरमा रहे हैं, एसी में रूम में सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भरी गर्मी में, हालांकि गर्मी तेज़ हो चुकी है, धूप भी ने अपना पारा दिखाना शुरू कर दिया है, रंग दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन उसी गर्मी में पहले सर्दियों में इन्होंने धरना दिया था और अब हाल फिलहाल फार्मेसी कैडर बड़ी गर्मी में धरना दे रहा है। खुले में खाना खाते हैं और खुले में ही सोते हैं। ऐसे में ये बहुत बड़ी विडम्बना है प्रदेश की राजनीति में कि जहाँ सरकार जो है वो कोई मायने नहीं रखती। अभ्यर्थी जो है लगातार कोशिश कर बैठे हैं। एक बार मैं और अभ्यर्थी है, मैं बात कर लेता हूँ उनसे कि क्या पूरा सर 7वें दिन है आज, नाम बता दीजिए पहले तो। नाम सर मेरा अनिल है। तारीख पे तारीख मिलती रही है साहब, अंतिम सूची नहीं मिली। और साहब मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं भजनलाल जी शर्मा, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील आदमी हैं, और गजेंद्र जी खीमसर है वो भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। लेकिन पिछले 7 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, उनको देखना चाहिए कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। हम सुबह जब उठते हैं भाई साहब, टेंट से उठ के मैं अपनी व्यथा बताता हूँ, तो इस उम्मीद से उठते हैं कि सुबह जब हम उठेंगे 5 बजे तो हमारी फाइनल सूची हमें मोबाइल में मिलेगी।
पर भाई साहब जब शाम हो जाती है, जब हम सोने को जाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे हम किसी शोक सभा में बैठे हैं, और पता नहीं शोक सभा या तो हमारी है या हमारी घर वालों की है या पता नहीं अधिकारियों की है, पता नहीं किसकी है। तो हमारा हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा आपसे निवेदन है, गजेंद्र जी खींवसर आप ही हमारे पालनहार हो, क्योंकि आप अगर हमारी ये सूची जारी कर दोगे तो हम हमारे बीवी बच्चों को घर जाके संभाल लेंगे। ठीक है, वो रोज़ फ़ोन करते हैं कि भाई आज तुम्हारा क्या हुआ। समाज वाले जो रिश्तेदार हैं हमारे, वो पिछले 1.5 साल से हमें ताना मार के मार चुके हैं। सर हम वैसे भी जो जितने भी आपको दिख रहे हैं वो 50 साल से ऊपर है, कोई 40 साल से ऊपर है, कोई 45 साल से ऊपर है। और सर मैं आपको बता दूं, लास्ट जो भर्ती आई थी तब मेरी शादी हुई थी, उसके बाद मेरी बच्ची भी बड़ी हो गई है दोनों, एक 13 साल की है, एक 2 साल की है। तो सर प्लीज़, मुझे पता है आप उनकी तरफ भी देखोगे, और प्लीज़ आज शाम तक आप हमें खुशियाँ देने की कृपा करें, आपसे यही निवेदन है सर, प्लीज़। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कितनी एक विडम्बना देखिए कि लगता है इनको ऐसे है कि जैसे शोक सभा में आए हैं और शोक सभा में सांत्वना देकर वापस चले जाएंगे, ऐसा कुछ इन्होंने सीन क्रिएट किया है। इन्होंने बताया है कि जो अपनी विडम्बना थी, मजबूरी ये यूँ कहें मजबूरी है इनकी कि अधिकारियों को इनकी सुनाई नहीं देती आवाज़, और मांग जो है यानी कि धरना है वो दिखाई नहीं दे रहा। चाहे आंखों में अंधे हैं या फिर दिल से अंधे हैं या जानबूझकर करना नहीं चाहते काम, वो देखने वाली बात है। लेकिन हालात ये हैं यहाँ पे सिफू के सामने कि 7 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। और खर्चे की बात करें तो खर्चा भी ये बेरोजगार अपनी जेबों से वहन कर रहे हैं। बात करें खर्चे की, पर डे का खर्चा इनका जैसा मुझे पता लगा है 15 से 20 हज़ार रुपये आ रहा है। लेकिन फिर भी अधिकारी जो है अपनी मस्ती मस्त और आराम से अपना नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये बेरोजगार युवा और महिलाएं यहाँ पर सड़कों में बैठी हैं। देखने वाली बात यह है कि अब जो तमाम जो अभ्यर्थी हैं, मैं दिखाना चाहूँगा और कैमरा पर्सन जाकर करूँगा, दिखाएं कि अभ्यर्थी किस प्रकार यहाँ से बैठे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ये यहाँ पे इनकी मांग जो है वो पूरी हो। लेकिन हाल फिलहाल इनकी मांग पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। तारीख पे तारीख इनको मिल रही है, जैसा कि पूर्व में मुझे कुछ अभ्यर्थियों ने बताया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। कहाँ से पहुँचे हो आप? कोटपुतली से। आज पहली बार धरने पे पहुँचे हो? नहीं सर, हम हर बार धरने में आते हैं। 7 दिन मामला है, क्या पूरा मसला बता दीजिए। हमें फार्मासिस्ट की नियुक्ति चाहिए। काफ़ी दिन से सरकार हमें दिलासे दे रही है, अधिकारी हमें दिलासे दे रहे हैं, लेकिन भर्ती की लिस्ट हमारी नहीं आई अभी तक। हमें लिस्ट कितने पद 3067 पदों के ऊपर भर्ती है हमारी। अधिकारी क्या बोल रहे हैं? अधिकारी ये बोल रहे हैं कि आपकी टाइम पे टाइम दे रहे हैं, वो कि साफ नहीं बता रहे कि आपकी लिस्ट कब जारी होगी। और 5 जुलाई को 2024 को हमारी प्रोविजनल लिस्ट आ गई थी। 9 महीने हो चुके हैं। 9 महीने में इनसे हमारी फाइनल लिस्ट अभी तक तैयार नहीं हुई है। हम इनसे एक ही निवेदन है कि हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, हमारी लिस्ट निकाली जाए। ठीक है मैडम, आपके पास आना चाहूँगा प्लीज़। क्या नाम, आपका नाम बता दीजिए एक बार। निवेदिता शर्मा। कहाँ से पहुँची निवेदिता? यहाँ जयपुर से। क्यों पहुँची यहाँ? मैं अपने फाइनल लिस्ट लेने के लिए आई हूँ। तो काफ़ी टाइम से हम इंतज़ार कर रहे हैं उस चीज़ का। फिर लेकिन हमें बस आश्वासन दिया जाता है, डेट दी जाती है। जैसे फार्मासिस्ट की मुझे लगता है चिकित्सा विभाग में कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको ज़रूरत ही नहीं है हमारी। उस तरीके से हमें ट्रीट किया जा रहा है। नहीं तो हमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि धरना भी चल रहा है यार, आप महिला हो, मूलभूत सुविधाओं का टोटा है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। धरना लोकतांत्रिक अधिकार है, बावजूद इसके आप दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और अधिकारी जो है अंदर एसी में आराम से रेस्ट फरमा रहे हैं। सर हम ठोकरे ही खा रहे हैं जब से, मतलब हमें पीवी लिस्ट के लिए भी हमें धरना देना पड़ा, हमें हर चीज़ के लिए धरना देना पड़ रहा है। उसके बाद में भी हमारा काम नहीं हो रहा है, तो हमारी कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही। अब क्या रणनीति रहेगी यार? क्योंकि आप पूर्व शादी बताया कि वो उग्र आंदोलन करेंगे, तो अब क्या कहाँ तक पहुँच पाएंगे आप? हाँ, तो हम आंदोलन ही करेंगे और क्या है हमारे पास, इसी के जरिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए विडम्बना, देखिए हाल फिलहाल स्थिति ये है कि अब प्रदेश के जो अभ्यर्थी बेरोजगार हैं वो रण के मैदान में उतर चुके हैं। रण का मैदान यूं कहें कि धरने प्रदर्शन का दौर वापस शुरू है। और जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है तब से ही भजनलाल शर्मा जो मुख्यमंत्री बने, उनके बस की बात नहीं हो पा रही और ना संभाल पा रहे सत्ता को। ऐसे मैं पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि यदि अगर बेरोजगारों को धरना देना ही है तो आप इनको साफ मना कर दीजिए कि आपकी नौकरी नहीं होगी। और अधिकारियों से मैं निवेदन करता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि कहीं ना कहीं इनकी बेरोजगारों की विडम्बना को देखें, मजबूरियों को देखें और जल्द से जल्द इनका जो अंतिम सूची है वो जारी करें। देखने वाली बात यह है कि अब सरकार इन बेरोजगार की मांग को कहाँ तक ले जाती है, कहाँ तक सोचती है, इनका काम होगा, इनकी वृद्ध सूची मिलेगी या फिर ऐसे ही ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। कैमरा पर्सन महमूद के साथ संदीप अग्रवाल, संदेश वादक, जयपुर।